नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीएमसी चुनाव से पहले यह गठबंधन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई वैचारिक गठबंधन है या मजबूरी है, तो यह साफ साफ दिख रहा है कि यह मजबूरी का गठबंधन है। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि हम साथ आए हैं हमेशा रहने के लिए, हमारी सोच एक है, इसी वजह से हम साथ आए हैं, तो पार्टी मर्ज कर लेते। कभी बाला साहब ठाकरे पर कब्जे के लिए लड़ने वाले दोनों भाई, दोनों ठाकरे आज साथ दिख रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। ऐसी राजनीतिक मजबूरी हुई है, ऐसा खतरा हुआ है कि उन्हें कि अब मिटने से पहले राजनीतिक तौर पर हम साथ आ जाए, एक बार साथ आकर भी देख ले, इसलिए दोनों ने गठबंधन की घोषणा की। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने बीएमसी और बाकी 28 नगर निगमों में साथ लड़ने की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। परिवार के साथ वो लोग मौजूद थे और वहां पर अपने गठबंधन का कारण बताया। लेकिन इस गठबंधन में उद्धव ठाकरे कहीं छोटे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक दबाव में नजर आए और यह दिखा कि वह अपना ही नुकसान करा बैठे हैं। राज ठाकरे ने कुछ कुछ अपनी स्थिति बचा ली है। राज ठाकरे इसमें हावी होते हुए नजर आए और उसकी सबसे पहली वजह है कि उद्धव ठाकरे को मातोश्री से निकलकर घोषणा करनी पड़ी। अभी तक आपने देखा होगा और इस बात को आपने गौर किया होगा कि उद्धव ठाकरे सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस मातोश्री में करते हैं, चाहे वह सरकार में थे, सरकार में नहीं थे। और बाला साहब ठाकरे भी मातोश्री में ही किया करते थे। इनकी एक बड़ी सी कुर्सी लगी हुई है, इसमें उद्धव ठाकरे बैठते हैं, बगल में आदित्य ठाकरे बैठते हैं, उनके बगल में संजय राउत बैठते हैं। संजय राउत के बिना इनका काम चलता भी नहीं है। और यह वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संजय राउत थे, मुंह भी छुपा रहे थे अपना, लेकिन ये लोग मातोश्री से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। और राज ठाकरे ने कभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने शिव तीर्थ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, वह दूसरों के घर नहीं जा रहे हो। लेकिन बाला साहब ने तो एक नियम बनाया था। राज ठाकरे वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने जो घोषणा की वो मातोश्री से नहीं की। उन्होंने घोषणा की, कहाँ की? ब्लू स्टार होटल बर्ली में जाकर, यानी कि उद्धव ठाकरे को मातोश्री छोड़ना पड़ा। अब वो जब भी गठबंधन की बात करेंगे तो उन्हें मातोश्री में नहीं बैठ सकते हैं, मातोश्री छोड़ना ही पड़ेगा। जब आप कह रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनको जो मराठी हितों की बात वो करते थे, हम उसी मकसद से चल रहे हैं, तो आपने बाला साहब ठाकरे के घर को क्यों छोड़ दिया? जब दोनों भाई साथ साथ आ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम साथ आ रहे हैं और आगे साथ रहने के लिए साथ आए हैं। और जब राज ठाकरे शिवसेना में हुआ करते थे, तब तो वो शिव तीर्थ तो मातोश्री से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो आज राज ठाकरे को मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि राज ठाकरे भले ही साथ आ गए हो, लेकिन अपने को छोटा नहीं दिखाना चाहते। वह यह नहीं दिखाना चाहते कि उद्धव ठाकरे बड़े भाई हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। राज ठाकरे अपना कद बराबर या ऊंचा ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज ये गठबंधन है, कल को नहीं है। मैं अपनी इज्जत गिरा लूंगा तो मेरी तो समस्या हो जाएगी। इसलिए राज ठाकरे के दबाव में उद्धव ठाकरे ने मातोश्री से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह उनकी सबसे बड़ी हार है। चुनावी हार बाद में होगी, सीटों का बंटवारा, राजनीतिक अस्तित्व, ये सब बिल्कुल अलग बात है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि आपने इतनी बड़ी घोषणा के लिए मातोश्री छोड़ दिया। आपको तो मातोश्री में बाला साहब ठाकरे की जो तस्वीर लगी है, उसके सामने बैठकर उनका आशीर्वाद लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, पहले शिवाजी पार्क गए, वहां जाके उन्होंने श्रद्धांजलि दी मातोश्री, जहां पर उनका निधन हुआ, जहां से एक भावनात्मक जुड़ाव है। इनसे वहां पर नई शुरुआत नहीं की गई। एक ऐसी खाली जगह, एक खोखली जगह, जो भावनात्मक रूप से खोखली जगह है होटल। क्या ये गए कोई और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो उस भावनात्मक रूप से खाली जगह पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वहाँ पे बड़ा परिवार की बात कर रहे थे। वो भावनाएं नहीं, जब आप परिवार की बात करते हैं तो भावनाएं होती है, लेकिन वो भावनाएं नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, राज ठाकरे बैठे थे,
उद्धव ठाकरे बीच में बैठे थे, संजय राउत साथ में बैठे थे। संजय राउत ने शुरुआत की और घोषणा की कि यह सिर्फ परिवार का गठबंधन नहीं है, राजनीतिक गठबंधन भी है और ये साथ रहेंगे। लेकिन संजय राउत को क्या समस्या हो रही थी कि बार बार मुंह छुपा रहे थे, मास्क लगा रहे थे। ऐसे तो वो बहुत बड़बोले बनते हैं, इधर उधर बयान देते रहते हैं, तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ मास्क लगाकर जाने क्यों मुंह छुपा रहे थे? पत्रकार भी तो नहीं है कि 200 बुला लिए होंगे, मुश्किल से पत्रकार आए होंगे या इतने भी आ गए होंगे, तो इसमें मुंह छुपाकर बार बार मास्क लगाने की क्या जरूरत थी? संजय राउत तो मुंह छुपाते हुए दिखे हैं वहां पर, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे ने बात की और कहा कि हम मराठी उद्देश्य से साथ में आ रहे हैं। क्या कहना था कि बाला साहेब ठाकरे ने कभी मराठी हितों के लिए उन्होंने बलिदान दिए। जो शिवसेना है उसके लोगों ने बलिदान दिए, बात सही है और वाकई जरूरत भी रही जिस समय मराठियों के हितों के लिए बाला साहेब ठाकरे खड़े हुए। और उन्होंने कहा कि आज भी जब मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश हो रही है, दिल्ली में बैठे लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब अब हम फिर से साथ आए हैं और हम टूटने नहीं देंगे। कोई अगर मुंबई महाराष्ट्र को अलग करने की कोशिश करेगा तो हम उसे मिटा देंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की, लेकिन आपको जब इतनी ही चिंता हो रही थी मराठियों की, मुंबई की, तो विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं साथ आ गए? विधानसभा चुनाव में क्या मराठियों को और मुंबई को खतरा नहीं था? खतरा क्या विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हो रहा है? लोकसभा में साथ क्यों नहीं आ गए? इतने सालों से साथ क्यों नहीं थे? जब से भाजपा सत्ता में है, आप कह रहे हैं कि गुजराती आ जाते हैं, गुजरात में प्रोजेक्ट चले जाते हैं, मुंबई के साथ अन्याय हो रहा है। बातें तो आप तब भी किया करते थे, लेकिन तब साथ क्यों नहीं आ गए? क्योंकि तब कुछ उम्मीद बाकी थी। मराठी मुंबई से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें लगा था कि लोकसभा में 9 सांसद आ गए, विधानसभा में तो छप्पर फाड़ ही देंगे, बीजेपी को उखाड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या? गर्त में चले गए। मात्र 20 विधायक आए इनके पास, इसीलिए इन्होंने विधानसभा में राज ठाकरे का साथ नहीं लिया। लेकिन अब लगा कि यहाँ तो पूरा सफाया हो रहा है। विधानसभा में गायब, स्थानीय निकाय चुनाव में गायब, तो राज ठाकरे की तो हालत पहले ही खराब है। वो खुद को स्थापित नहीं कर पाए और शिवसेना टूट भी गई उनसे। खैर, ये तो विधानसभा लोकसभा से पहले ही टूट गई, तो पहले ही कमजोर हो गया। फिर लोगों ने भी नकार दिया इनको, तो इसके बाद उन्हें लगा कि अब जाए तो कहाँ जाए। यहाँ कांग्रेस भी साथ छोड़ रही है, शरद पवार भी साथ छोड़ रहे हैं, तो फिर चलो राज ठाकरे की तरफ। तो अपना इज्जत गंवाकर राज ठाकरे के पास चले गए, क्योंकि राज ठाकरे वही व्यक्ति है जिन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को ठोकर मारी थी। और राज ठाकरे भी इसी मजबूरी में थे, वो भी साथ आ गए। तो ना मराठी से मतलब है, ना किसी से मतलब है, अपनी राजनीति बचानी है। और किसी भी तरह की अब बीएमसी चुनाव तो आखिरी ताबूत में आखिरी कील है। यहाँ गए तो गए आप महाराष्ट्र की राजनीति से, फंड का अकाल भी पड़ जाएगा। इनके पास तो इसलिए साथ आए हैं कि किसी तरह कुछ इज्जत बच जाए, कुछ अस्तित्व बच जाए। फिर इन्होंने बात की कि दिल्ली के लोग आए थे, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे क्या नारा दिया और कहा कि उन लोगों ने डराया, इसलिए इस बार डरना नहीं है, साथ आना है, टूटना नहीं है। लेकिन यही बात तो देवेंद्र फडणवीस भी कहते हैं कि एकजुट रहना है, टूटना नहीं है। लेकिन एकजुट रहकर किसके पास जाना है, किसके लिए एकजुट होना है? बात तो ये है कि मराठियों को, वैसे तो महाराष्ट्र में जो जन्मा हुआ है वो मराठी था। शिवाजी महाराज जिनकी सेना थी, मराठा सेना थी, तो यह तो आप बफरकेट नहीं कर सकते हैं। और जो मराठी थे वह हिंदू थे। बाद में जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो मुसलमान बन गए। अब जो मुसलमान बन गए वो तो मराठी ही अपने आप को मानेगा नहीं, वो तो सिर्फ मुस्लिम पहचान के लिए खुद को जोड़ता है। तो इनके लिए मराठी कौन हुए? हिंदू, महाराष्ट्र के हिंदू, जो कि मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। वो मराठी अब हिंदुओं को कह रहे हैं कि आपको बटेंगे तो कटेंगे में नहीं आना है। यानी कि आपको यह नहीं देखना है कि मुसलमानों को लेकर मैं तुष्टीकरण कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम राजनीति कर रहा हूँ और मैं पूरा मुसलमानों के चरणों में बैठा हुआ हूँ। यह नहीं देखना है, आपको मुझे वोट डालना है एक साथ आकर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि आप मराठी हैं, आप हिंदू हैं,
आपको ये देखना है कि एक हिंदू होने के नाते और एक मराठी होने के नाते भी आपको क्या खतरा है, किससे खतरा है, कौन आपको किस पहचान से देख रहा है। जब आपको मुस्लिम देखेगा तो मराठी नहीं देखा आपने, वो हिंदू देखेगा और आपके लिए खतरा कौन है। उस खतरे से बचिए और एकजुट होकर वोट दे। तो किसके साथ जुड़ेंगे? मराठा के हिंदू, महाराष्ट्र के मराठी हिंदू, और मराठा वो हिंदू ही है वैसे तो। और किसके साथ जुड़ेंगे? वो छत्रपति संभाजी से जुड़ेंगे कि औरंगजेब से जुड़ेंगे? क्या मराठी हिंदू मुसलमान एक साथ आ सकते हैं? क्या शिवाजी महाराज और औरंगजेब साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसीलिए यहाँ के मराठी हिंदुओं को देखना होगा। और उद्धव ठाकरे यही भ्रम फैला रहे हैं कि तुष्टीकरण मत देखो, मेरे लिए वोट दे दो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने ही जाल में फंस चुके हैं और राज ठाकरे ने भी उनके साथ खेल कर दिया। राज ठाकरे ने एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया मामू नाम से, मराठी और मुसलमान, और कहा कि मैं मराठी वोट लाऊंगा, मराठियों की बात मैं करूंगा, तुम मुसलमान वोट लेकर आओ। अब उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। मुसलमान वोट कांग्रेस के बिना आने को राजी नहीं है, इसलिए मुस्लिम नेता भाग रहे हैं और कांग्रेस के चरणों में पड़े हुए हैं। संजय राउत को इन्होंने फ़ोन करने के लिए कहा था, राहुल गांधी को। संजय राउत भी इसी जुगाड़ में हैं कि किसी तरह हो जाए गठबंधन, तो कांग्रेस कल को मेरी राज्यसभा की सीट का भी खतरा रहे तो कांग्रेस से राज्यसभा सीट मिल जाए। उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में तो इनकी भूमिका है ही। जिस कांग्रेस शरद पवार के साथ इन्हें जोड़ा था, आज वही कांग्रेस और शरद पवार ने धोखा दे दिया है, उद्धव ठाकरे को अकेले छोड़ दिया है। इसलिए राज ठाकरे के साथ जाना पड़ा है। तो राज ठाकरे ने इसीलिए मुस्लिम वोटों की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे पे दे दी और उद्धव फंस गए हैं। तुष्टीकरण करे तो देखेगा मराठी हिंदू की आखिर उसे किसके लिए एकजुट होना है और किस तरफ वोट देना है। पहले तो वह चुन ही चुका है, आपको 1000 बार दिखा चुका है। चाहे विधानसभा हो या स्थानीय निकाय चुनाव हो, बीएमसी की और बारी है, उसमें भी यह दिखा देगा कि उद्धव ठाकरे को तुष्टीकरण की सजा मिलेगी, हिंदुओं के साथ धोखा करने की सजा मिलेगी। राज ठाकरे भी उसी पे ही चल रहे हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सेफ किया हुआ है। जब आप तुष्टीकरण वाले के साथ खड़े होंगे, जब वक्फ जमीनें हड़पेगा हिंदू की और आप कहेंगे हम वक्फ वोट के साथ हैं, तो हिंदू क्यों आएगा आपके साथ? जब श्री राम मंदिर का विरोध करेंगे, हिंदू क्यों आएगा आपके साथ? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो हिंदू क्यों आएगा आपके साथ? तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह फंसे हुए हैं और उनकी ये जो हालत खराब है, अपने स्वाभिमान उन्होंने गिरा चुके हैं, छवि खराब हो चुकी है, पार्टी खोखली हो चुकी है। इसका स्थानीय निकाय चुनाव से भी खराब नतीजा उन्हें बीएमसी में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।